हाय एवरीवन, आज हम बात करेंगे हर्ज़बर्ग्स मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी की, जिसको हम टू फैक्टर थ्योरी एंड डुअल फैक्टर थ्योरी भी कहते हैं। इट वाज प्रपोज्ड बाय फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग इन द ईयर 1959, जिसमें उन्होंने अराउंड 200 इंजीनियर्स एंड अकाउंटेंट्स पर सर्वे करा और उनसे बेसिकली ये पूछा गया कि कौन सी ऐसी सिचुएशंस थी जिसमें उनको जब अपने जॉब करते टाइम उन्हें अच्छा लगा और कौन सी ऐसी सिचुएशंस थी जिन पे उन्हें अपने जॉब करते टाइम अच्छा नहीं लगा। ऑन द बेसिस ऑफ द रिस्पॉन्सेज ही एनालाइज द रिस्पॉन्सेज और उन्होंने अपनी ये पर्टिकुलर थ्योरी प्रपोज करी। According to him, there are few job factors that result in satisfaction and there are some factors that prevent dissatisfaction. According to Herzberg, basically उन्होंने दो factors को कैरेक्टराइज करा और उन्होंने एक एम्प्लॉयर के पर्सपेक्टिव से और एम्प्लॉय की पर्सपेक्टिव से ये समझाने की कोशिश करी कि अगर कोई एम्प्लॉयर चाहता है कि उसके एम्प्लॉयज़ उसके ऑर्गेनाइजेशन में बने रहें, बार बार जॉब स्विच ना करें, तो कहीं ना कहीं उन्हें ये दोनों फैक्टर्स अपने जॉब प्रोफाइल में लाने पड़ेंगे, उनको कंसिडर करना पड़ेगा, उन्हें समझना पड़ेगा और प्रोवाइड करना पड़ेगा, तभी उनके एम्प्लॉयज़ जो हैं उन्हें जॉब छोड़ के नहीं जाएंगे एंड दे विल ना ही वो रुके रहेंगे बट परफॉर्म भी अच्छा करेंगे। सो एक एम्प्लॉयर को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कौन से हाइजीन फैक्टर्स हैं और कौन से ऐसे मोटिवेटर्स हैं जो एम्प्लॉयज़ के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हाइजीन फैक्टर्स की, which are also called as dissatisfiers and which are also called as motivators or they are also called as maintenance factors. जब भी हम हाइजीन फैक्टर्स, डिससेटिस्फायर्स और मेंटेनेंस फैक्टर्स की बात करते हैं, ये वो फैक्टर्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर प्रिवेंटिंग dissatisfaction. That is, these factors are not present in the job, it leads to dissatisfaction. इसका मतलब क्या हुआ बेसिकली? देखिए, कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं हमारे जॉब में जो हमारे लिए एक ज़रूरी चीज़ें होती हैं, बेसिक नीड्स को सेटिस्फाई कर रहे होते हैं। वो हम अभी आगे वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इस चीज़ को समझना ज़रूरी है कि कौन से ऐसे फैक्टर्स जिनके होने से हमारे लिए, हाँ, अगर वो नहीं होते हैं तो हमारे अंदर एक तरीके का डिससेटिस्फैक्शन हो जाएगा, लेकिन अगर वो होते हैं तो हमें नो डिससेटिस्फैक्शन रहेगा। नो डिससेटिस्फैक्शन का मतलब क्या है कि हमें कोई डिससेटिस्फैक्शन नहीं होगा, हम अपने वहाँ जॉब करते रहेंगे और हम दुखी नहीं होंगे, हमें बुरा नहीं लगेगा, हमें लगेगा ठीक है, हमारी ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं जो हमारा ये जॉब हमें दे रहा है। ये कौन से फैक्टर्स हैं हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको ये समझना यहाँ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस एंड व्हाट इज़ द ऑपोजिट ऑफ डिससेटिस्फैक्शन when we talk about hygiene factors. The opposite of dissatisfaction is no dissatisfaction. All right, so जब भी हम hygiene factors की बात करते हैं तो हम बात कर रहे हैं dissatisfaction की। ये words correlated है। जब हम बात करते हैं मोटिवेटर्स की या सेटिस्फायर्स की, सो व्हाट आर मोटिवेटर्स और सेटिस्फायर्स? दीज आर द फैक्टर्स फॉर मोटिवेटिंग द एम्प्लॉयज़ फॉर हायर परफॉर्मेंस एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। सो जब भी हमने मोटिवेटर्स की बात करी, हमने उन फैक्टर्स की बात करी जो एक एम्प्लॉय को मोटिवेट करते हैं अच्छा परफॉर्म करने के लिए, बेटर परफॉर्म करने के लिए, अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए। वाइल प्रोडक्टिविटी, हायर परफॉर्मेंस, ये टर्म्स आर नॉट रिलेटेड विथ हाइजीन फैक्टर्स, दे आर ओनली रिलेटेड विथ मोटिवेटर्स एंड सेटिस्फायर्स। सो जो एम्प्लॉयज़ अपने अच्छे से काम कर रहे हैं, मोटिवेटेड हैं करने के लिए, उनको जब ये वाले फैक्टर्स मिलते हैं तो उनको क्या मिलता है? सेटिस्फैक्शन होता है। अगर ये फैक्टर्स अवेलेबल नहीं हैं आपके जॉब में तो उसका ऑपोजिट का सेटिस्फैक्शन क्या हो जाएगा? नो सेटिस्फैक्शन। So whenever we are talking about motivators, the word motivator is related with satisfaction and no satisfaction, and when we talk about hygiene factors, it is related with dissatisfaction and no dissatisfaction. I hope you have understood this basic concept. जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको और समझ में आएगा। Now अब हम बात करते हैं कौन से फैक्टर्स हैं जो हाइजीन फैक्टर्स के अंडर आते हैं और कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो मोटिवेटर्स या सेटिस्फायर्स के अंडर आते हैं। So, जब हम बात करते हैं हाइजीन फैक्टर्स की, सबसे पहले आती है हमारी कंपनी पॉलिसी। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कंपनी पॉलिसी? कंपनी पॉलिसी में आगे आपके
आपके हॉलीडेज, आपका ड्रेस कोड, आपकी ब्रेक्स, आपका ओवर टाइम पेमेंट, आपकी लीव्स, आपके वर्किंग आवर्स, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी। सो जहाँ आपकी कंपनी पॉलिसी इन सब चीज़ों को संभाल रही है और आप सेटिस्फाइड हैं, तो ये आपका एक इम्पॉर्टेंट हाइजीन फैक्टर हो जाता है। सेकेंड इज आपका इंटरपर्सनल रिलेशनशिप विथ योर peers, subordinates and superiors. Now it is again very important. It is very important to maintain good रिलेशन, इंटरपर्सनल रिलेशन विथ योर पीयर, सबॉर्डिनेट एंड सुपीरियर्स। वहाँ पर कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, एक आपस में तालमेल होना चाहिए और आपको एक अच्छा रिलेशन मेंटेन होना चाहिए इस पर्टिकुलर अपने पीयर, सबॉर्डिनेट्स और सुपीरियर्स के साथ। फिर आगे आपके फिजिकल वर्किंग कंडीशंस। नाउ फिजिकल वर्किंग कंडीशंस में सेफ क्लीन एनवायरनमेंट होना चाहिए, हाइजीन मेंटेन होनी चाहिए, आपके इक्विपमेंट्स अपडेटेड होने चाहिए, वेंटिलेशन होना चाहिए, लाइटिंग प्रॉपर होनी चाहिए, आपका सिटिंग अरेंजमेंट कंफर्टेबल होना चाहिए। तो ये बहुत बेसिक चीज़ है जो एक एम्प्लॉय को मिलती है। अगर ये होती है तो भी बहुत अच्छा है, अगर नहीं होती है तो भी इंसान बहुत ज़्यादा खुश नहीं होगा, डिससेटिस्फाइड नहीं होगा। बेसिकली इसका मतलब ये है। Now job security. Now job security is again very important, as you can see कि हर इंसान चाहता है कि उसका जॉब सिक्योर्ड हो, कभी भी उसको अपने जॉब को निकाल देंगे ये वाली फीलिंग नहीं आनी चाहिए। तभी लोग, हमें पता है कि कितने लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए भागते हैं, बिकॉज समवेयर दे फील कि वहाँ पर जॉब सिक्योरिटी है। तो हमें बहुत अच्छा, भले हमारा मन का जॉब ना हो, लेकिन ठीक है जॉब सिक्योरिटी तो मिल रही है गवर्नमेंट जॉब के लिए, इसीलिए वो लोग राज़ी हो जाते हैं हर तरीके से गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए। नाउ नेक्स्ट इज सैलरी। नाउ सैलरी समथिंग वेरी बेसिक। हमारे जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो हमारी सैलरी से, पैसे से पूरी होगी, और उसमें हम ये ज़रूर देखते हैं कि वो एट पार होनी चाहिए, जितनी हम मेहनत कर रहे हैं उसके हिसाब से होनी चाहिए। एंड दैट इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट हाइजीन फैक्टर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे फ्रिंज बेनिफिट्स। फ्रिंज बेनिफिट्स में आ गया हमारा कि हमारे अगर कंपनी आपको कुछ हेल्थ बेनिफिट्स दे रही है, इंश्योरेंस दे रही है, हेल्थ प्लान्स दे रही है आपकी फैमिली के लिए, लोन्स दे रही है, होम लोन्स प्रोवाइड कर रही है, आपके लिए ईजी हो जाती है लाइफ, और आप इसको एक एज एन इम्पॉर्टेंट हाइजीन फैक्टर मानते हैं। सो दीज आर द बेसिक फैक्टर्स जो आपको मेंटेन करते हैं, आपके मेंटेनेंस के लिए जो इम्पॉर्टेंट है वो हमारे क्या होते हैं, हाइजीन फैक्टर्स होते हैं। तभी हम इसको हाइजीन मेंटेनेंस फैक्टर्स भी कहते हैं। ऑल राइट, नाउ नेक्स्ट कम इज मोटिवेटर्स और सेटिस्फायर्स। इसमें हमारा सबसे पहले आ गया अचीवमेंट। नाउ सेंस ऑफ अचीवमेंट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हम जो भी काम कर रहे हैं उसमें हमें एक अच्छा लगे, हमें एक महसूस हो कि हमने कुछ अचीव करा, कुछ चैलेंजिंग था, जो कुछ डिफ़िकल्ट था जो हमने अचीव करा, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नाउ सेकेंड इज रिकॉग्निशन मीन्स द रिवॉर्ड, द सम काइंड ऑफ अप्रेज, हमारी प्रेज है, एप्रिसिएशन है, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, जो हमें अपने आसपास के लोगों से मिलती है और उससे हमें अच्छा लगता है। देयर इज अ सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट, यू फील कि यू हैव अचीव्ड समथिंग। नाउ द वर्क इटसेल्फ, नाउ इट इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। जो काम है हमारा उससे हमें प्यार होना चाहिए, हमारे लिए एक पैशन होना चाहिए हमारे काम करने के लिए। हम जब वो काम करके घर लौटे तो हमें एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट होती है कि हमने जो काम करा वो हमारे लिए वर्थ वाइल था, हमने कुछ अचीव करा और हमें अच्छा लगा वाला काम करके। Next is responsibility. When we come on to responsibility part, responsibility is related with सम काइंड ऑफ आपको फ्रीडम, कि आपको एक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रही है, आपको आपके ऊपर कंट्रोल थोड़ा कम है, आप जो भी कर रहे हैं आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं उस काम के लिए, तो आपको वो काम करके अच्छा लगता है। नेक्स्ट इज एडवांसमेंट। व्हेन यू टॉक अबाउट एडवांसमेंट, हमारी बात होगी प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज़ की, करियर डेवलपमेंट की। हमें उस अपने जो भी हम काम कर रहे हैं हमें लगता है कि हम बढ़ रहे हैं, हमारे लिए कुछ ना कुछ, हमारे लिए कंपनी हमारे लिए एक ऐसी एनवायरनमेंट क्रिएट कर रही है जिसमें हम आगे बढ़ने के हमारे चांसेस बढ़ रहे हैं। And when you come on to growth is related with our own development. हम by through training, through skill development, through learning new skills, हमें satisfaction होता है कि हम जो हमारी current नॉलेज लेवल है या स्किल लेवल है उससे हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारी कंपनी हमारा ध्यान रख रही है और हमें प्रोवाइड कर रही है अपॉर्चुनिटीज़ ग्रोथ करने की, इंडिविजुअल ग्रोथ और डेवलपमेंट की। सो दीज आर आवर मोटिवेटर्स, जो हमारे लिए हमारी परफॉर्मेंस को बढ़ाता है और हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है टू फील हैप्पी एंड सेटिस्फाइड वाइल
hygiene factors are basically related with our dissatisfaction. ये अगर होते हैं तो हम डिससेटिस्फाइड नहीं होते हैं, अगर ये नहीं है तो हम डिससेटिस्फाइड, हम हमारे अंदर डिससेटिस्फैक्शन आ जाता है. नाउ टू क्लियर इट फर्दर, ये आपके सामने डिफरेंसेस हैं. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मोटिवेटर्स, दे आर इंट्रिंसिक इन नेचर. इंट्रिंसिक इन नेचर का मतलब हो गया दे आर प्रेजेंट इन द जॉब इटसेल्फ. हमारे जैसे हमने बात करी कि हमारा जो जॉब हमारे लिए क्या प्रोवाइड कर रहा है वो बहुत हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है. तो ये हो गया हमारा बेसिकली मोटिवेटर. while when we are talking about hygiene factors, they are extrinsic in nature. they surround the job. वो जॉब के आसपास होते हैं बट वो जॉब नहीं होते जो हम कर रहे हैं. so motivators are different from hygiene factors in this way also. Now the second difference is that they motivators are the factors for satisfaction. अगर हम जो काम कर रहे हैं उससे हमें सेटिस्फैक्शन ड्रॉ जो होता है वो हमारा ओनली थ्रू मोटिवेटर्स होता है. while hygiene factors, they are the factors for dissatisfaction. हमारे hygiene factors look after dissatisfaction, ये हमने डिस्कस करा है. दे नाउ मोटिवेटर्स सेटिस्फाई द साइकोलॉजिकल नीड्स ऑफ द एम्प्लॉयज़. हमारे मोराल को बूस्ट करते हैं, हमारी ईगो को पैम्पर करते हैं, हमारे एक सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट होती है. तो ये कहीं ना कहीं हमारी साइकोलॉजी को बूस्ट करने के लिए मोटिवेटर्स होते हैं. वाइल हाइजीन फैक्टर्स जो होते हैं दे वोंट एनकरेज, they are related with the physiological needs of the employees. they are related to what the physiological needs, जहाँ पर हमारी basic needs होती हैं, food, clothing, shelter, social skills, हमारी interpersonal relations हो गए हमारे, ये सब हमारे किस में आता है, फिजियोलॉजिकल नीड्स में आता है. नाउ देन वी कम ऑन टू मोटिवेटर्स. मोटिवेटर्स एनकरेज एम्प्लॉयज़ टू वर्क हार्डर. जो मोटिवेटर्स होते हैं वो हमें एक एम्प्लॉय को बेटर परफॉर्म करने के लिए एनकरेज करते हैं. लेकिन जो हमारे हाइजीन फैक्टर्स हैं दे वोंट एनकरेज द एम्प्लॉय टू वर्क हार्डर, रादर दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग देम इन द जॉब. एक एम्प्लॉय को जॉब में रहने के लिए उनके लिए वो काफ़ी होते हैं हाइजीन फैक्टर्स, लेकिन वो कभी एनकरेज नहीं करते एम्प्लॉय को कि वो अपनी तरफ से ज़्यादा एफर्ट डाले, ज़्यादा मेहनत करे टू गेन दैट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन. आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा. थोड़ा सा ट्रिकी है, अगर आप एक दो दफ़ा इसको फिर से सुनेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट. आई होप यू हैव लाइक्ड माई वीडियो, and if you have liked it, please subscribe my channel and don't forget to press the like button. Thank you so much. Thank you.